हेलो फ्रेंड्स, क्या आप भी बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास होना चाहते हो तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में हम सोशल साइंस के 30 उसी ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं जो कि बिहार बोर्ड में बार बार पूछे जाते हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक वॉच करना और आप कितना क्वेश्चन सही करते हो ये आपको लास्ट में कमेंट में बताना है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ। और देख सकते हो क्वेश्चन कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4 वर्षों में लगातार पूछा गया है, ठीक है। तो कब हुआ, 1789 में, 1791 में, या फिर 1801 में, या फिर 1804 में। तो नेपोलियन संहिता जो है 1804 ईस्वी को लागू हुआ था। कब हुआ था? 1804 ईस्वी को। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी। और ये भी देखो क्वेश्चन 3 वर्षों में लगातार पूछा गया है। तो वियतनाम में जो टोकन फ्री स्कूल का स्थापना हुआ था वो हुआ था 1907 ईस्वी में। कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। तो ऑप्शन यहाँ हमारे पास क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, स्वराज दल के अध्यक्ष कौन थे। ये भी क्वेश्चन 3 वर्षों में कंटिन्यू पूछा गया है। तो स्वराज दल के जो अध्यक्ष थे वो हमारे कौन थे? चित्तरंजन दास जी थे, ठीक है। तो चित्तरंजन दास जी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली बड़ी क्रांति कौन सी थी। तो कौन सी थी? वाणिज्य क्रांति हो जाएगा, साम्यवादी क्रांति, औद्योगिक क्रांति, या फिर भौगोलिक क्रांति, ठीक है। तो आधुनिक समय का बात करें वो भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, तो वो हो जाएगा हमारा औद्योगिक क्रांति क्षेत्र, ठीक है। औद्योगिक क्रांति को हम यहाँ पर टिक करेंगे, यानी कि ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास यहाँ पे, काली मृदा, ठीक है, यानी कि ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है। ये भी हम पिछले वीडियो में भी कवर किए हैं और ये ऑब्जेक्टिव आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो, 5 बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ब्लैक मृदा, ब्लैक सॉइल का जो दूसरा नाम होता है वो होता है रेगुर मृदा, या फिर रेगुर मिट्टी बोल सकते हो। तो ऑप्शन आपके पास यहाँ पे बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, रेगुर मृदा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा है, ठीक है। तो देश का जो बांध है उन्हें किसने भारत का मंदिर कहा था? वो कौन कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा था, स्वामी विवेकानंद ने, या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही बोले थे देश के बांधों को भारत का मंदिर कहा था। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल कौन सा है। और ये क्वेश्चन भी 4 वर्षों में पूछा गया है, तो कौन सा है? ऑप्शन देख सकते हो आप यहाँ पे, डिगबोई है, घाटशिला है, झरिया है, जादूगोरा है। तो जब हम बात करें यूरेनियम का, तो उनका जो प्रमुख स्थल है मतलब उत्पादन के लिए, तो वो माना जाता है जादूगोरा को, ठीक है। तो जादूगोरा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। और ये क्वेश्चन देख सकते हो 3 वर्षों में लगातार पूछा गया। बात किया है जिला की, वो भी बिहार में, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास, रोहतास है, गया है, सिवान है, पश्चिमी चंपारण है। तो कहाँ पे होता है? तो सबसे अधिक नहरों से जो सिंचाई की जाती है और खास करके बिहार में, तो वहाँ कहाँ पे होता है? तो रोहतास में, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा एक क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा रोहतास, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था, ठीक है। 1986 में किया गया था, 1989 में किया गया था, 1988 में, 1985 में, ठीक है। तो कब किया गया था? तो उसका प्राधिकरण किया गया था 1986 ईस्वी में। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे 9 का क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, और क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट है, 2 वर्षों में देखो पूछा गया, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारा यहाँ कि इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया, ठीक है। किसने किया? ब्रिटेन ने किया, फ्रांस ने किया, जर्मनी ने, या फिर जापान ने। तो किसने किया? वो फ्रांस ने किया था। तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है कि फास्ट पास्ट द पोस्ट, ठीक है, यानी कि इसको हम बहुमत भी बोल सकते हैं। तो चुनावी प्रणाली भारत में किस देश से ली गई थी? कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से, कनाडा से, ब्रिटेन से, या फिर ऑस्ट्रेलिया से। तो ये ब्रिटेन से लिया गया था, ठीक है, ब्रिटेन यानी कि इंग्लैंड। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। और इस नाम को आप बहुत कम सुने होंगे, ना के बराबर ही
इसी को हम दूसरा नाम किसे जानते हैं, बहुमत। ठीक है, बहुमत, बहुमत आप लोग सुने होंगे। तो आपको दोनों याद रखना है, बोर्ड एग्जाम में कोई भी आपको एक दे सकता है और पूछ लेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। और क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास, संघ सरकार का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो संघ सरकार का जो उदाहरण है वो कौन है, अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिका ऑप्शन ए में ही आपको मिल जाएगा, संघ सरकार का उदाहरण कौन है, अमेरिका। तो ऑप्शन ए को हम यहाँ पे क्या करेंगे, टिक करके आगे चलेंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी। और ये भी देखो इंपॉर्टेंट है, 4 वर्षों में पूछा गया, 4 वर्षों में ऊपर वाला भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो राजनीतिक दल का जो नींव सर्वप्रथम पड़ा था वो पड़ा था ब्रिटेन में, यानी कि इंग्लैंड, इंग्लैंड बोलो या फिर ब्रिटेन बोलो। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा, 13 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो इसका सबसे अच्छा आंसर पता है क्या है, इंडिया। मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ पे है, तो हमारे इंडिया में है, यानी कि भारत में। तो 14 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन से यहाँ पे राइट हो जाएगा, भारत। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है हमारे पास, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता, देखो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता का बात किया है। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस भारत में कब मनाया जाता है, और ये भी 4 वर्षों में पूछा गया। तो मनाया जाता है 24 दिसंबर को। ठीक है, तो 24 दिसंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुआ था। भारत में नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था 1 जनवरी 2014 को हुआ था, 1 जनवरी 2016 को हुआ था, 1 जनवरी 2015 को, या 1 जनवरी 2017 को। तो क्या हुआ था, 1 जनवरी 2015 को हुआ था नीति आयोग की स्थापना। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा बीमारू राज्य है। इसका हम आपको ट्रिक भी बताए थे पिछले वीडियो में। ठीक है, बीमारू का स्पेलिंग क्या है, यहाँ पे देखो, BI से हो जाएगा बिहार, M से हो जाएगा मध्य प्रदेश, MS मध्य प्रदेश, R से क्या हो जाएगा राजस्थान, U से हो जाएगा उड़ीसा और यूपी। बिहार क्या है, बीमारू राज्य है। उड़ीसा ये भी क्या है, बीमारू राज्य है। मध्य प्रदेश ये भी क्या, बीमारू राज्य है। तो इनमें से हम सभी को टिक कर देंगे। ठीक है, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है। तो वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, तो उसका अर्थ है व्यापार होता है, पूंजी होता है, तकनीकी होता है, हस्तांतरण द्वारा घरेलू अर्थव्यवस्था को, घरेलू अर्थव्यवस्था। ठीक है, याद रखना यहाँ पे कि घरेलू अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो घरेलू अर्थव्यवस्था और विश्व अर्थव्यवस्था के बीच क्या होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। ठीक है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, वैश्वीकरण का अर्थ, मतलब उसका मतलब वही होता है, वैश्वीकरण का मतलब होता है ये। तो हम ऑप्शन यहाँ पे किसको टिक करेंगे, ऑप्शन बी को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास, यहाँ पे बोला गया है कि इनमें से कौन सा मानव जनित आपदा का उदाहरण है। ठीक है, सांप्रदायिक दंगे ये भी मानव जनित ही है, आतंकवाद ये भी मानव जनित है, महामारी ये भी मानव जनित हो जाएगा। तो उपयुक्त हम यहाँ पे सभी को हम टिक कर देंगे, ऑल ऑफ दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 20 पे। तो 20 का क्वेश्चन है हमारे पास, भूकंपीय तरंगे के उदग्र केंद्र केंद्र को सीधा पृथ्वी की सतह पर स्थित केंद्र को क्या कहते हैं। उसको हम अधिकेंद्र के नाम से जानते हैं, अधिकेंद्र। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है हमारे पास, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। और ये भी देखो 4 वर्षों में पूछा गया है। तो किस पद पे नियुक्त किया था, तो प्रधानमंत्री के पद पे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी को हम टिक कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास, वॉर एंड पीस। ठीक है, इसको हिंदी में देखो, अंग्रेजी में होता है वॉर एंड पीस, इसका हिंदी होता है युद्ध और शांति। ठीक है, युद्ध और शांति हिंदी होता है, लेकिन यहाँ पे अंग्रेजी होता है इसका वॉर एंड पीस, लेकिन अंग्रेजी को हिंदी में ही लिख दिया है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, वॉर एंड पीस के या फिर युद्ध, युद्ध और शांति बोले तो उसका अंग्रेजी और हिंदी दोनों याद रखना। तो वो जो लिखा था वो कौन लिखा था, टॉल्स्टॉय लिखा था, लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, तो लियो टॉल्स्टॉय हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। यहाँ पे दोनों याद रखना, युद्ध और शांति बोल या फिर वॉर एंड पीस बोले, दोनों सेम ही बात है, हिंदी अंग्रेजी का फर्क है। तो क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास, हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, पुर्तगाली था। और ये देखो कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 5 वर्षों में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास, औद्योगिक क्रांति में, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। तो सबसे पहले ये कहाँ पे शुरू हुआ था, ये इंग्लैंड में शुरू हुआ था। कहाँ पे, इंग्लैंड में, यानी कि
इंग्लैंड को यहाँ पे ब्रिटेन रहता तो उसको भी हम टिक कर सकते थे, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार आपको यहाँ पे टिक करना है। तो क्वेश्चन नंबर 25 है हमारे पास यहाँ पे, मरुस्थलीय मृदा का सबसे अधिक विस्तार कहाँ पे है। तो मरुस्थलीय मृदा का जो सबसे अधिक विस्तार है वो हमारे राजस्थान के एरिया में, ठीक है। तो राजस्थान हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है हमारे पास, भारत में राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो भारत का जो राष्ट्रीय, सॉरी मैं नहीं कहा है, भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो कौन है, मोर है, ठीक है। मोर बोले या फिर मयूर बोले, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे मयूर और मोर दोनों आपको मिल जाएगा ऑप्शन में, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। 27 का क्वेश्चन हमारे पास, किस खनिज को उद्योगों की जननी, क्या है, उद्योगों की जननी माना गया। और ये कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप खुद अपने आंखों से देख सकते हो, ठीक है। तो लोहा को जो उद्योगों की जननी माना गया है, तो लोहा हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारे पास, बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है। तो हमारे कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे हम किसको टिक करेंगे, कोसी नदी को। तो ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 29 पे। तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास, सूचना का अधिकार कानून कब बना था, ठीक है। 2004 में, 2006 में, 2005 में या फिर 2007 में। तो कब बना था, तो 2005 में बना था। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास यहाँ पे, कि बाढ़ के समय निम्नलिखित में से किस स्थान पे जाना चाहिए। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कहाँ पे जाना चाहिए, तो ऊंची भूमि वाले स्थान पे, जहाँ पे ऊंचा हो वहाँ पे हमको जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम टोटल कितना क्वेश्चन देखे हैं, टोटल 30 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कवर किया। तो हम यहाँ पे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव को कवर किए, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वीडियो कैसा लगा ये आपको कमेंट में बताना है, और 30 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही किए हो ये भी आपको लास्ट में कमेंट में बताना है, ठीक है। अगर ऐसा ही वीडियो आप देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को विजिट कर सकते हो। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और वीडियो को दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाकर टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हो, और वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।